Done? Yes, ma'am. Yes. So what are the answers? Come on, let's just confirm with the answers. So what is material cost variances of X? Tell me the answer of X. Ma'am, 9,000 9,000. adverse. 9,000 adverse. Very good. What is answer of Y? 10,800 favorable. Very good. 10,000. And what is 10,800 material favorable. usage variances of X? 4,000 5,000 adverse. adverse. No. Material 4,000. usage. 4,000 adverse. 4,000. Yeah. And what is the answer of Y? Material usage variances of Y? 0. 0. 0. Very good. What is material price variances of X? 5,000 500. adverse. Sorry. Repeat again. 5,000 5,000 adverse. adverse. And what is the answer of Y? 10,800 favorable. Very good. So these are the answers which matches with these answers, which is given in the textbook. Okay. Now let us calculate with labor variances also. Now same thing we will calculate with labor variances. So once again we will make this table, but it will be for the labor variances. Okay. But we don't require for X and Y because now X and Y is not given, only one. Ma'am, Yeah, tell me. ma'am, Tell me. Tell me. ma'am, material price variance. Material price variances of X is 5,000 adverse and for Y it is 10,800 favorable. Is it right? ठीक है, ये करेक्ट है? मैम Hello. हाँ सपना बोलो. मैम मेरा 61,200 आ रहा है. अरे बाप रे, गलत आ रहा है ना आपका. क्या लगा है, X का कि Y का? दोनों में से किसकी बात कर रहे हो सपना? मैम मैम, आएगा. X का. X का. ठीक है, आप देखो स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट कितना है. ये देखो मेरी बात सुनो, मैं करके बताती हूँ आपको. आप X का मटेरियल प्राइस पूछ रहे हैं ना, तो आपका स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस 4 और एक्चुअल प्राइस 4.20. दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 0.20. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 0.20 इंटू 25,000 एक्चुअल क्वांटिटी करिए. 0.20 इंटू 25,000 एक्चुअल क्वांटिटी. तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 5,000. आ रहा है Ma'am, 5,000. 5,000 adverse. हाँ आ गया एडवर्स 5,000. तो आपका 60 टू Yes, 5,000. ma'am, वही confirm. हाँ तो अभी नहीं अभी मैम, मेरा 62 नहीं आ रहा था, मैम 5,000 नहीं आ रहा था. तो किसका 62,500 आ रहा था? मैम मेरा वाई का आ रहा था. अच्छा वाई का. तो वाई को भी कंफर्म कर लेते हैं. ये देखो वाई का आंसर एक बार कंफर्म कर लेते हैं. ये देखो स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपीज है और एक्चुअल प्राइस 2.70 है. मतलब जो भी आंसर आएगा वो फेवरेबल आएगा. अच्छा कितना फेवरेबल? पहले तो 3 रुपीज माइनस 2.70 मतलब 0.30 आएगा. 1.7. बच्चा कैलसी यूज करो आप. 3 माइनस ओके 2.70. या मैम अंडरस्टूड. 3 माइनस 2.70 कितना होता है? 0.30 होता है. यस मैम. यस 0.30. अच्छा 0.30 को मल्टीप्लाई करो एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, मतलब 36,000 के साथ. तो 0.30 इंटू 36,000 का आंसर बोलो मुझे. देखो इससे मैच हो रहा है. 10,800 से आ रहा है आंसर. 10,800. Yes, ma'am. हाँ Yes, तो तुम ma'am. लोग है ना यस कैलकुलेशन यस. मिस्टेक कर रहे हो, उस पर ध्यान दो. 10,800 फेवरेबल. बाकी सबका आया है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है ओके. अभी लेबर. लेबर के लिए हमको कौन सी 4 चीजें चाहिए होती हैं? SH, SR स्टैंडर्ड रेट, AH एक्चुअल AHAR. आवर्स एंड AR. चलो मुझे बताओ स्टैंडर्ड आवर्स. क्वेश्चन में देखकर बताइए स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालना पड़ेगा. ये स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन इधर है. ये देखो 3 आवर्स फॉर ₹2 पर यूनिट. 1 यूनिट के लिए आपको 3 आवर्स लगते हैं. 3 आवर्स. तो कितने यूनिट्स बना रहे हो आप?
6,000. तो 6,000 इंटू 3 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा? 18,000 hours. वेरी गुड, वेरी गुड। 18,000 आवर्स। ये कैसे निकाला? चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो 6,000 इंटू 3, मतलब आपको चाहिए तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि हम नीचे वर्किंग नोट नहीं बना रहे ना इसके लिए। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट कितना है? इसी के साथ दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट 3 आवर्स एट द ₹2, एट द Two. ₹2 पर आवर। सो इट इज स्टैंडर्ड रेट 2 पर आवर, 4 नहीं 2। 4 किसने बोला? हाँ मैम 2 ही बोला. अच्छा 2 ही बोला, ठीक है। अच्छा अभी आप मुझे बताओ एक्चुअल आवर्स कितने हैं? नीचे इंफॉर्मेशन एक्चुअल आवर्स की दी हुई है। 17,000. 17,000. 17,000. वेरी गुड। सो इट इज 17,000 आवर्स। और उसका एक्चुअल रेट कितना है पर आवर का? 2.20. 2.20 पर आवर। सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ ये फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड आवर्स। हर सम में तो ऐसा ही है, अभी तक हमने तो कुछ अलग देखा ही नहीं है, क्योंकि है ही ऐसा ना, और कुछ है ही नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। चलो अभी फॉर्मूलाज लगाएंगे आप। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस एंड लेबर रेट वेरिएंसेस, और फिर वेरिफिकेशन करके हम एक बार कंफर्म करते हैं with the answers. Come on, do it. I'm giving you 2-3 minutes to calculate all the 3 formulas of labor variances. Do it. Yes, done with the labor variances. Can we confirm the ma'am. answers? Yes, ma'am. Okay, let me know the answers Yes. of labor cost variances. 1,400 adverse. 1,400 adverse. Very good. Labor efficiency variances, 2,000 favorable. 2,000 favorable. And what is labor rate variances? 3,400 adverse. 3,400 adverse. Very good. So I hope by now you have understood the chapter, right? Yes, ma'am. 24th sum I gave you as Yes, homework. ma'am. Have you done it? और हमने कल किया था ना शायद ये? 21st कम दिया था होमवर्क. अच्छा 21st दिया था और 24th हमने कल कर लिया था, राइट? Yes, ma'am. ओके। इसको क्या हो गया? ये डाउनलोड नहीं हो रहा। यस, चलो कोई बात नहीं। वो 24th सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और मैम 21st आपने करवाया था कल और 26th होमवर्क दिया था. ओके, 21st हमने किया है, 24th भी हमने किया है, 26th तो होमवर्क था। सो जस्ट लेट अस लुक एट 26th। अगर उसमें कुछ डाउट है तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट इन 26th सम प्लीज आस्क। कोई डाउट है इसमें? सिमिलर आपको सेम No, ma'am. मेथड करना है, स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज करना है। 2 kgs हैं एक प्रोडक्ट के लिए, तो 8,000 यूनिट्स के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई। लेबर के लिए भी ऐसे ही करना है, स्टैंडर्ड आवर्स 2 आवर्स लग रहे हैं 1 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो 8,000 को कितना घंटा लगेगा प्रोड्यूस करने के लिए। सो 2 इंटू 8,000। और बाकी सब तो मिला हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड रेट मिला हुआ है। ये रहा 2.5, 50 पैसा, 0.50 मतलब। और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल आवर्स भी मिले हुए हैं, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल रेट भी मिला हुआ है। एवरीथिंग इज देयर, जस्ट SQ/SH, ये 2 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ये मैंने आपको कल फिर भी एक्सप्लेन कर लिया था। नाउ यू आर गोइंग टू डू इट, डू 28th सम। चलो देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड of a product shows the following information: material cost 2 kgs at the rate ₹20 per kg, wages 2 hours at the rate ₹25 per hour, ठीक है। एक्चुअल विच हैज इमर्ज्ड, एक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रोडक्शन कितनी हुई है एक्चुअली? 10,000, और जो ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है वो 1 प्रोडक्ट के लिए दिया है 1, तो 2 kgs के लिए कितना, सॉरी 10,000 यूनिट्स के लिए कितना। और एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ? 18,500 फॉर ₹4,07,000। ना ये न्यू पॉइंट है इसमें। अभी इसमें ना आपको 80 एक्चुअल प्राइस और AR एक्चुअल रेट टोटल दिया हुआ है, पर अपने को कैसे चाहिए होता है? पर केजी और पर आवर चाहिए होता है। कैसे ढूंढेंगे इसको? बहुत सिंपल है। पहले तो हम ये टेबल बना लेंगे, सेम टेबल, ठीक है।
ये कौन सा सम नंबर है? 28। 28। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। आप भी लिखते जाओ तो आपका टाइम भी सेव होगा। देखो, हमको कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए? 4 चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले एस क्यू, एस पी, ए क्यू, ए पी। ये कॉलम तो मुझे चाहिए ही नहीं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, एक ही मटेरियल है, लेकिन उसका भी एस क्यू नहीं दिया हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी वन प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है? 2 kg। तो आप कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? 10,000। तो 10,000 के लिए कितना लगेगा? 10,000 इंटू 2। 20,000। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20,000, और ये 20,000 आपको यूनिट्स कैसे मिले? ब्रैकेट में लिख सकते हो आप 10,000 इंटू 2। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 20 रुपीज पर केजी। ऑलरेडी मिला हुआ है ये, तो बहुत बढ़िया। सिर्फ हम यहाँ पर लिखेंगे 20 रुपीज पर केजी। सो ये मिल गया आपको केजी। अच्छा, ये 2 kgs है ना, तो आंसर भी kgs में आएगा। kgs 20,000 kgs एट द रेट ₹20 पर केजी। ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। अब आ जाओ एक्चुअल क्वांटिटी पे। एक्चुअल क्वांटिटी कितना kgs है? 18,500। 20,500 आवर्स हैं वो, आवर्स। मैं आपसे पूछ रही हूँ मटेरियल के बारे में। एक्चुअल मटेरियल, 18,500। वेरी गुड। एक्चुअल मटेरियल जो है वो है 18,500। प्लीज आप कंफ्यूज मत होइए, ये मिक्स वेरांसेस हैं। मिक्स वेरांसेस में मटेरियल का इंफॉर्मेशन और वेजेस मतलब लेबर का इंफॉर्मेशन एक साथ दिया जाता है, जबकि हमको अलग अलग लेकर चलना है, अलग अलग यूज करना है उसको। ठीक है, तो मटेरियल के बारे में हम कर रहे हैं। पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं मटेरियल वेरांसेस। प्लीज नोट, पहले हम लोग मटेरियल वेरांसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 18,500 फॉर ₹4,07,000। अभी ये तो मुझे पर केजी चाहिए, पर केजी चाहिए ना। 1 kg का कितना? ये तो टोटल दिया हुआ है, तो मैं कैसे निकालूं अभी? कोई बताएगा? somebody please help me डिवाइड out. करते हैं। वेरी गुड। किसको किससे डिवाइड डिवाइड बाय करेंगे? पर यूनिट। नहीं नहीं, 22। पर यूनिट से क्यों डिवाइड करोगे? 22 कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, किससे डिवाइड करेंगे? मेरी बात सुनो, लॉजिक लगाओ। 4,07,000 रुपीज का जो आपने खर्चा किया, वो कितने केजीज पे किया था? कितने केजीज को खरीदने के लिए किया था? 18,500 केजीज। 18,500। ये देखो यहाँ पर 4,07,000 रुपीज का खर्चा किया था आपने 18,500 केजीज को खरीदने के लिए, मटेरियल परचेज करने के लिए। पर मुझे तो चाहिए 1 यूनिट को, 1 kg को खरीदने का खर्चा। पर केजी मतलब 1 kg, 1 kg को खरीदने का खर्चा कितना? अगर 4,07,000 रुपीज लग रहा है 18,500 kgs को खरीदने के लिए, तो 1 kg पे कितना? वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 4,07,000 तो डिवाइड आप, बाय 18,500। वेरी गुड, तो आप क्या करोगे? 4,07,000 डिवाइडेड बाय 22। 18,500। तो आंसर आएगा आपका ₹22 पर केजी। बस यही आपको सेम ऊपर उठाकर लेकर आना है यहाँ पे, ₹22 पर केजी। अभी समझ में आया कैसे ढूंढा हमने ये एक्चुअल प्राइस? टोटल दिया हुआ था, आप उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर लो। देखो बहुत सिंपल है ना। 4,07,000 आपने खर्चा किया था 18,500 के लिए, तो 1 kg पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। ये 4,07,000 इधर आ जाएगा और 18,500 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 22 पर केजी। हो गया, चारों इन्फॉर्मेशन मिल गई। जैसे ही चारों इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। अब आप जैसे आपने ये ए कैलकुलेट किया था मटेरियल वेरिएंसेस, वैसे आप बी कैलकुलेट करेंगे लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस, रुक जाओ पहले मुझे कर लेने दो फॉर्मूलाज। तो आप घर पे फॉर्मूला ये होमवर्क में भी कर सकते हो। फॉर्मूलाज लगाना इज नॉट अ टफ जॉब नाउ।
ठीक है, आपको फॉर्मूलाज तो रट भी गई होंगी। अभी देखो लेबर के लिए, अभी सिर्फ और सिर्फ लेबर को देखना है, वेजेस को। अब मटेरियल को मत देखो। ऊपर स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन है, नीचे एक्चुअल। मुझे बताओ स्टैंडर्ड वेजेस के लिए स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए मुझे, तो कहाँ से लाऊं मैं? 1 यूनिट के लिए 2 आवर्स है, तो कितने यूनिट्स बना रहे हो आप? 10,000 यूनिट्स बना रहे हो एक्चुअली। तो 1 यूनिट पे 2 आवर्स लगते हैं, तो 10,000 यूनिट्स पे कितने आवर्स लगेंगे? 20,000 आवर्स। वेरी गुड, 20,000 आवर्स। तो ये आपने कैसे निकाला? 10,000 इंटू 2 आवर्स, 10,000 इंटू 2 आवर्स, सिंपल। ये तो पुराना मेथड जो हम पहले फर्स्ट सम से करते हुए आए हैं। अब देखो स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट जल्दी बोलो, दिया हुआ है 2500 25. 25 25 रुपीज पर आवर। किसी ने 20,500 आवर्स का आंसर दे दिया। प्लीज ध्यान दो, मैं रेट पूछ रही हूँ, रेट। स्टैंडर्ड रेट है ₹25 पर आवर। एक का कितना, वो बोलते हैं ना हम, एक बुक कितने में मिल रहा है, एक टेक्स्ट बुक कितने में मिल रहा है, तो 100 टेक्स्ट बुक्स कितने में मिलेंगे? दैट वे आई एम आस्किंग। स्टैंडर्ड रेट होता है हमेशा पर बुक पर आवर। तो आप लोग लेबरर्स को 1 आवर का कितना दे रहे हो? ₹25 पर आवर। तो आप यहाँ पे लिखोगे ₹25 पर आवर। अच्छा, अभी नेक्स्ट, सब कुछ दिया हुआ है, आप ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रही हूँ। अब मुझे आप बताइए एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स। 20,500। वेरी गुड, 20,500 आवर्स। वेरी गुड, 20,500 आवर्स। ठीक है, अब एक्चुअल रेट किधर है? एक्चुअल रेट तो दिया हुआ ही नहीं है, ये तो टोटल रेट है, टोटल। 4,90,000 हाँ, तो उसको डिवाइड कर देंगे कैसे 4,92,000 को हाँ, 2,500 से। वेरी गुड, वेरी गुड, 24. वेरी गुड। तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? जैसे आपने AP निकाला था वैसे AR निकालेंगे। कैसे निकालेंगे AR? टोटल खर्चा कितना दिया हुआ है? 4,92,000। ये देखो 4,92,000 कितने कितने आवर्स के लिए दिया हुआ है? 20,500 आवर्स का दिया हुआ है। 20,500 आवर्स के लिए आप 4,92,000 का वेजेस पे करते हो लोगों को, लेबरर्स को। तो ये आवर्स है, आवर्स। तो 1 आवर का कितना? 1 आवर का कितना? 24। तो आप किसको किससे डिवाइड करोगे? पहले वो 24 तो per बताओ, hour। किसको किससे डिवाइड करोगे? 4,92,000 divided by 20,500। वेरी गुड, वेरी गुड। 4,92,000 डिवाइड बाय 20,500। सो आपका आंसर कितना आएगा 1 आवर का? 25 25। 24। 2.4 हाँ, मैम 24 है आंसर। 24 आया, ठीक है 24। तो आंसर आप इधर लिखोगे 24 पर आवर। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो अभी, क्योंकि जैसे ये 4 चीजें मिल गई ना तो फॉर्मूला लगाना आपके लिए इजी है। अब आप फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं इजीली। चलो कम ऑन, दोनों की फॉर्मूलाज लगाइए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। मटेरियल की इंफॉर्मेशन ये रही और लेबर की इंफॉर्मेशन ये रही। पहले आप ये टेबल बनाकर उसके बाद फॉर्मूलाज लगाएंगे। डू इट। हो गया? एटलीस्ट मटेरियल वेरिएंसेस हो गए। यस मैम, हो गया। ओके, सो एक बार आप मटेरियल वेरिएंसेस के आंसर्स बता देंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कितना यस आया? मैम, 7,000 एडवर्स। वेरी गुड, नाउ इट मैचेस विद दिस। 37,000। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस कितना आया? 37,000 adverse। 37,000 वेरी एडवर्स। वेरी वेरी गुड। मटेरियल यूसेज? 30,000 favorable। वेरी गुड। नाउ लेबर, 30,000 फेवरेबल। किसी ने अगर लेबर भी किया है तो वो भी बता दो। लेबर वेरिएंसेस मैम नहीं किया अभी। कर लो, आई एम मैम गिविंग यू 2 लेबर मिनट्स। कॉस्ट लेक्चर वेरिएंसेस फिर से 8,000 ज्वाइन करना favorable। है। लिसन फर्स्ट, लेक्चर फिर से ज्वाइन करो 5 मिनट्स के लिए, ठीक है? करना है। हाँ जी, ओके। हाँ जी।